बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी को कफील मनसूख करा सकता है? सऊदी अरब में इकामा कवानीन पर अमल करना मुमलिकत में रहने वाले तमाम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ज़रूरी है। खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री मखसूस मुद्दत के लिए जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा के लिए दी गई मुद्दत के दौरान वापस न आने की सूरत में ऐसे कारकुनों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ गैर मुल्की कारकुनों पर ही होता है। ये पाबंदी कारकुनों के अहल खाना पर लागू नहीं होती। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी यानी खिर्ज वलमियत को कफील कैंसिल कराने का मजाज है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वालों को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ऐसे अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो अफराद किसी दूसरे वर्क वीजे पर ममनू मुद्दत के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे कि खिर्ज वलमियत की इस्तिलाह ऐसे अफराद के लिए मखसूस की गई है जो खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर जाकर वापस नहीं आते। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का शुमार एग्जिट री एंट्री की आखिरी तारीख के 1 माह बाद किया जाता है। जवाजात के कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को भी ये इख्तियार है कि खुरूज ओहदा पर जाने वाले कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आए तो इसे मज़कूरा कैटेगरी में शामिल कर दे। जवाजात के खुदकार सिस्टम के तहत खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने के 6 माह बाद कारकुन को मज़कूरा कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे अफराद जिन्हें खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुताल्लिका जुमरे में शामिल किया जाता है उनके स्टेटस को स्पॉन्सर भी तब्दील नहीं कर सकता। इस हवाले से जवाजात की जानिब से ये सहूलत दी गई है कि मज़कूरा जुमरे में आने वाले अफराद के स्पॉन्सर अगर चाहें तो वो इन्हें दूसरा वीज़ा जारी कराने के बाद ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत बुला सकते हैं। बसूरत दीगर ऐसे अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं वो ममनू मुद्दत गुजरने के बाद ही दूसरे कफील के वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ख्याल रहे कि बाज़ अफराद ममनू मुद्दत को शुमार करने में बुनियादी गलती करते हैं जिसकी वजह से इन्हें सऊदी अरब आते ही एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ममनू मुद्दत में अगर चंद दिन भी बाकी हों तो इन्हें मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती। इसलिए खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आने वाले अफराद को चाहिए कि वो सऊदी अरब में मरवजा कैलेंडर के हिसाब से मुद्दत का तयन करें ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला न हों। सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर कितने सिगरेट और नस्वार अपने हमरा ले जा सकते हैं। सऊदी अरब में नस्वार ममनू अशिया में शामिल है, इस पर पाबंदी आयद है, इसलिए ममनू अशिया लाने की कोशिश न करें। जबकि एक मुसाफिर को 200 सिगरेट लाने की इजाजत है, इससे ज्यादा तिजारती मकासद के लिए शुमार की जाएंगी। महकमा कस्टम की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत के मुताबिक एक मुसाफिर अपने हमरा 200 सिगरेट या ज्यादा से ज्यादा 3 किलो तंबाकू ला सकता है। इससे ज्यादा सिगरेट या तंबाकू होने पर इन्हें जब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाएगी। सवाल पूछा गया है कि 1 बरस से तनख्वाह नहीं मिली और 2 साल से इकामा तजदीद नहीं किया गया, क्या करें? रहनुमाई फरमाएं। आपको चाहिए कि वजारत इफरादी कुव्वत की अदालत में केस दायर करें क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कारकुन को 3 माह तक उजरत नहीं दी जाती तो लेबर कोर्ट की जानिब से उसे कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। अगर आप रियाज रीजन में मुकीम हैं तो सिफारत खाना रियाज या जद्दा रीजन के कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रुजू करें और वहां दरखास्त जमा कराएं जिसमें जुमला मसाइल का वाज़ेह तौर पर जिक्र करें। वेलफेयर सेक्शन के जरिए कंपनी से राब्ता करके मामला हल कराया जा सकता है। अगर आप बराह रास्त भी लेबर कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं तो इसके लिए वजारत इफरादी कुव्वत की वेबसाइट के जरिए अपना केस दायर कर सकते हैं।
हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए तवक्कल ना दिखाने की शर्त खत्म। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि हरमैन शरीफैन में हिफाजती तदबीर में मजीद नरमी करते हुए ज़ायरीन के दाखिले से पहले तवक्कलनामे में स्टेटस दिखाने की शर्त खत्म कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में अब ज़ायरीन तवक्कलनामे में अपना स्टेटस दिखाए बगैर दाखिल हो सकते हैं। वजारत ने कहा है कि इससे कबल मस्जिदुल हरम में नमाज के लिए और मस्जिद नबवी में जियारत के लिए इजाजतनामे की शर्त खत्म कर दी गई थी। हरमैन शरीफैन में समाजी फासले को भी खत्म कर दिया गया था, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन पर PCR की शर्त को भी मनसूख कर दिया गया है। सऊदी अरब में 80% आजिर इफरादी कुव्वत बढ़ाने के ख्वाह। एक नई तहकीक के मुताबिक सऊदी अरब कोरोना की आलमी वबा से सेहतयाब हो रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क के 80% आजिर 2022 में अपनी इफरादी कुव्वत को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। आइस सऊदी अरब सैलरी गाइड 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में 79% आजिर इस साल कारोबार के नुक्ते नजर के बारे में मुस्बत महसूस कर रहे हैं और ये अंसर इन्हें हेड काउंट बढ़ाने पर मजबूर करता है। अरब न्यूज के मुताबिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि 43% आजिर 2021 में अपनी इफरादी कुव्वत को बढ़ाने का इरादा रखते थे, जबकि 2020 में यह सिर्फ 29% थी, जिसकी बुनियादी वजह कोरोना की आलमी वबा के बायस कारोबार की दुनिया जमूद का शिकार थी। हाई सऊदी अरब के बिजनेस मैनेजर R1 फ्लिचर ने कहा है कि कोरोना की वबा के 2 साल बाद सऊदी अरब में मुलाजमत की मार्केट यकीनी तौर पर वापस आ गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि विजन 2030 और PIF मेगा प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द नए और जारी रोजगार की मंडी में बढ़ते हुए मौकों के साथ साथ मुतादद स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियां खित्ते में हेडक्वार्टर्स कायम कर रही हैं। फ्लेचर ने यह भी नोट किया है कि मुतादद कंपनियां अपनी जगह को महफूज बनाने और मुतवक्के तेजी से पहले मार्केट शेयर कायम करने के लिए मार्केट में दाखिल हो रही हैं। तहकीक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 को ऐसे मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने में खुश्कसाली का सामना करना पड़ सकता है जो टेक्नोलॉजी, इंतजामी और क़यादत के तहत आते हैं। मुमलिकत के तालीमी इदारों में 10 रोज़ा तातीलात का ऐलान। सऊदी अरब में 10 मार्च 2022 से इम्तिहानात मुकम्मल होने के बाद दूसरे सेमेस्टर की 10 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान हो गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक छुट्टी के बाद तीसरा सेमेस्टर 20 मार्च 2022 को शुरू होगा। तालीमी साल का इख्तिताम 29 जून 2022 को होगा और 30 जून 2022 से तवील सालाना छुट्टियां शुरू होंगी। सऊदी वजीर तालीम ने इससे कबल कहा था कि दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात के दौरान तुलबा की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी हिफाजती इक़दामात कर लिए गए हैं। वज़ारत तालीम ने कहा है कि दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात के इंतजामात पर तुलबा और तालिबात और असातिज़ा ने इत्मीनान और खुशगवार जज्बात का इजहार किया है। दूसरी जानिब जद्दा और मक्का मुकरमा की म्यूनसिपैलिटियों ने तवज्जो दिलाई है कि स्कूलों में तातीलात के दौरान मक्का मुकरमा के अवामी पार्कों, तफरीह मकामात, सब्ज़ारों, चौराहों और जद्दा में शुमाली कॉर्निश और जनूबी कॉर्निश पर सी फ्रंट ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद वॉकिंग ट्रैक्स इस लायक हैं कि सब लोग सैर व तफरीह के लिए वहां जाएं और अच्छा वक्त गुजारें। मक्का मुकरमा में 8000 से जायद बर्मियों को मुफ्त इकामे जारी। मक्का मुकरमा में कच्ची बस्तियों के इस्लाहाती प्रोग्राम के तर्जुमान डॉक्टर अमजद मगरबी ने कहा है फौजुल नकासा में सुकूनत पजीर बर्मी कम्युनिटी के 8000 से ज्यादा अफराद के कयाम को कानूनी बना दिया गया है। ये इकामों और रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अल नकासा में सुकूनत पजीर थे। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरतुल नहार को इंटरव्यू देते हुए मगरबी ने कहा है कि सऊदी हुक्काम ने इंसानी बुनियादों पर बर्मा के गैर कानूनी तारकीन के मसाइल हल किए हैं। इससे कबल हजारों बर्मियों को मुफ्त इकामे जारी किए गए थे, इन्हें मुलाजमतें फराहम की गई थी और उनकी रिहाइश के इंतजामात भी किए गए थे। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने इस हवाले से इंसानियत नवाज स्कीम अपनी निगरानी में नाफिज कराई, जिसकी मंजूरी आला क़यादत से हासिल की गई थी। मगरबी ने मजीद बताया कि अलनकासा मोहल्ले की इमारतें मकीनों से खाली कराकर मुनहदिम कराई गई हैं। बाकी मानदा इमारतें ईद उल फितर के बाद मुनहदिम की जाएंगी। इस दौरान वहां आबाद बर्मियों के मसाइल का भरपूर तरीके से जायजा लिया गया। वजारत इफरादी कुव्वत की फील्ड टीमों और दीगर इदारों की मुताल्लिका कमेटियों ने अलनकासा मोहल्ले में आबाद सऊदी खानदानों की फहरिस्तें तैयार की। समाजी कफालत प्रोग्राम में शामिल शहरियों को फ्लैट्स फराहम किए गए और दीगर के लिए भी इंसानी बुनियादों पर रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है।
सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 190 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसके बाद मुमलिकत भर में कोरोना से मुतासरीन की कुल तादाद 7,48,311 तक पहुंच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर कहा है कि कोरोना से मुतासरा 455 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस तरह वबा के आगाज से लेकर अब तक सेहत याफ्तगान की तादाद 7,29,661 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 9,014 हो गई है। वजारत सेहत ने अदाद-ओ-शुमार जारी करके तवज्जो दिलाई है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकों की तादाद 6,16,82,909 हो चुकी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।